महादेव। हरे कृष्ण। जैसे कि पिछले वीडियो में हम सिलेबस अपलोड कर चुके थे और बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला है, 90 व्यूज़ आ चुके हैं। तो आज पहला लेक्चर शुरू करेंगे मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को क्लास 10 में और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं। मेंस्ट्रुएशन में 2D फिगर्स का स्टडी करते हैं और 3D फिगर्स का। 2D में आ जाता है हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स, रोम्बस, पैरेललोग्राम एक्सेट्रा। 3D में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये क्लास 10 से पहले ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अभी शुरू करेंगे क्यूब से, ठीक। बेसिकली हम लोग पहले आज फार्मूला देखेंगे एक एक करके, एक एक 3D फिगर का। उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। क्यूब, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, ठीक है। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, दोनों ही कनेक्ट करेंगे इस क्लास से, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। घन, घन 3D फिगर है जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डायमेंशन बराबर होता है। तीनों डायमेंशन बराबर होगा, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर ए से। ये हो गया लेंथ, ब्रेथ भी हमारा ए और ऊंचाई भी ए। क्यूब को रिप्रेजेंट करेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो इसमें फॉर्मूला आया सबसे पहला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए का होल क्यूब, ए का होल क्यूब। हिंदी में इसको कैसे बोल सकते हैं? घन का आयतन, घन का आयतन। और ए क्या है हिंदी में? भुजा, भुजा का होल क्यूब। इसको नोट डाउन कर ले, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, है ना। जिसको हिंदी नहीं आता हिंदी सीख ले, जिसको इंग्लिश नहीं आता इंग्लिश सीख ले, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे। आयतन निकल गया, आएगा एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है हमारा, ये समझेंगे। एक सामने वाला वर्ग है, सामने वाला वर्ग है कौन सा? ABCD, ठीक है। एक इसके जस्ट पीछे वाला वर्ग है और एक बगल वाला वर्ग है और इसके सामने वाला वर्ग है। तो ये 1, 2, 3, 4, ये जो चारों सरफेस है ये क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। तो पढ़ेंगे इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसको निकालने के क्या करेंगे? जो एक सरफेस है, एक सरफेस हमारा क्या है? एक सरफेस हमारा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए का स्क्वायर। वैसा हमारे पास कैसा सरफेस है? कितना सरफेस है? 4, 1, 2, 3, 4 सरफेस है। तो क्या हो गया? 4A स्क्वायर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? 4A स्क्वायर। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? वक्र, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो गया? 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा का
होल स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक फॉर्मूला इसमें क्या पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस कितना है क्यूब में, 4 सरफेस तो साइड साइड हो गया, एक ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, तो 4 तो 6 सरफेस, तो एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे 6 सरफेस का क्या होगा, 6 स्क्वायर, 6 गुना 6 6 स्क्वायर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर। अब इसमें हमको निकालना है एक डायगोनल का लेंथ। डायगोनल क्या, ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा। पहले हम देखते हैं वर्ग। वर्ग में ए बी सी डी, अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ भी ए है तो वर्ग का विकर्ण डी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये वाला भुजा रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेस 20 रिप्रेजेंट करते हैं और ये हाइपोटेनियस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो इसमें सबसे लंबी भुजा है ए सी, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। इसको एक्स्ट्रा नोट डाउन कर लेंगे, इसका हेल्प यहाँ लेंगे इसमें, इस ट्रायंगल में बी सी डी में। तो अब डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, डी का स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, डी बराबर √2a। और क्या लिख सकते हैं, ये √2a आया तो ये वाला आया √2a। ये भुजा का विकर्ण, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सतह है वर्गाकार है, स्क्वायर इन शेप है, इसका विकर्ण आया √2a। हमको निकालना है घन का विकर्ण, क्यूब का डायगोनल, ये वाला डी। अब देखो डी जी और एफ, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इधर देखो, ये एफ हो गया ट्रायंगल, ये जी हो गया और ये डी हो गया। यहाँ पे हमारे पास ए है, नहीं एक भुजा क्या है √2a और ये वाला क्या है, ये वाला भुजा क्या है ए है, ए। तो डायगोनल डी निकालेंगे, तो यहाँ पे डी का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर √2 इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं √2 का ए स्क्वायर लिखेंगे क्या होगा 2a स्क्वायर और ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a। अब यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा √3a। तो यही आ गया क्या, घन का विकर्ण। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट फॉर्मूला है आज का, DIAGONAL, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या आया वहां पे √3a आया, √3a। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होगा √3 गुना भुजा। ठीक है, इसी तरह क्यूब पढ़ेंगे, फिर क्यूबाइड पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, हेमिस्फीयर पढ़ेंगे,
फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा में 2D में भी देख लेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हाँ, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, ये सब का भी एरिया देख लेंगे। और जब हम फार्मूला वाला सेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तब हमारा एक्सरसाइज बनेगा NCERT बुक का एक्सरसाइज 13.1 हम सॉल्व करेंगे पूरा, एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे और 13.3 सॉल्व करेंगे। इस तरह से कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसको मीटा के बगल में जिसको भी ये जरूरत है वो स्क्रीनशॉट कर ले, हम बगल हट जाते हैं। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा। कोई भी लिखा NCERT इन सबको इधर नहीं दो 3.1 13.1 मीटा। In next video, we will see formula of cuboid, formula of cuboid, cylinder, cone, hemisphere, sphere, frustum of cone। इस तरह से क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें से कुछ भी अगर नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब हम लाइव आएंगे। ठीक है, थैंक्स।